हाय एवरीवन। वैसे तो आज के इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जो कि है रिएक्ट इन डेप्थ, जिसमें मैं न केवल आपको रिएक्ट को पढ़ाऊंगा बल्कि क्या उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, नोट्स, उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन कैसे लिखे जाते हैं वो सारे बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं आपके एक सवाल को जवाब देना चाहता हूँ वो है कि रिएक्ट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और क्यों मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स रिएक्ट को सीखना चाहते हैं, क्यों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि रिएक्ट इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एक स्टैक ओवरफ्लो की सर्वर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ डेवलपर्स का जो फर्स्ट चॉइस है वो है रिएक्ट। देखो, किसी भी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क की पॉपुलैरिटी के पीछे 4 रीज़न होते हैं। पहला है वैल्यू प्रोपोजिशन, दूसरा है यूज़र एक्सपीरियंस, तीसरा है इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी एंड चौथा है इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। वैल्यू प्रोपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी रियल वर्ल्ड की इंटेंस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या उस लैंग्वेज और फ्रेमवर्क को यूज़ करने से डेवलपर अपने टास्क को क्विकली अचीव कर पा रहा है और उसका लाइफ कितना आसान हो रहा है एक लैंग्वेज और फ्रेमवर्क को यूज़ करके कोड करना या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना। यहाँ पर रिएक्ट इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, क्योंकि रिएक्ट की मदद से हम ईजिली फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाते हैं। दूसरा है यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जो भी डेवलपर किसी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी लिख रहे हैं उसको लिखने के लिए डेवलपर को कितना एफर्ट करना पड़ रहा है, कितनी चीज़ें फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी खुद हैंडल कर रहा है, कितना यूज़र को कंट्रोल दे रहा है। यहाँ पे मैं यूज़र के सेंस में बात करना चाहता हूँ, वो है डेवलपर। तीसरा है इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाती है उसकी इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में किसी भी काम करने के लिए कितना सपोर्टेड लाइब्रेरी मार्केट में उपलब्ध है। तो रिएक्ट में हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लोगों ने फॉरम पे आंसर किया है, गिटहब के आंसर किया है, और बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे रिएक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, लाइब्रेरीज़ के यूज़ केसेस पड़े हुए हैं, प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं और वहाँ से आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर मैं रिएक्ट .dev जो कि रिएक्ट की एक कम्युनिटी है उसकी बात करूँ तो मिलियंस ऑफ डेवलपर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं रिएक्ट में। यानी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो रिएक्ट में ही कोड करते हैं, रिएक्ट के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जो चौथा आखिरी पॉइंट है वो है इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी। देखो, दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी को सस्टेन करने के लिए इनोवेशन करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी बिग टेक कंपनी की बात करें, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी कोई भी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आपने देखे होंगी वो कंटिन्यूसली इनोवेट करते हैं अपने प्रोडक्ट को। सो रिएक्ट टीम ने रिएक्ट को कंटिन्यूस इनोवेशन करते जा रहे हैं, जिसके कारण उसकी अडेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। जैसे कि पहले रिएक्ट में यूआई बनाने के लिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अब रिएक्ट की उस क्लास बेस्ड कंपोनेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को हटा के सिंपली यहाँ पे रिएक्ट के फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को लिया गया है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कॉलबैक हुक यूज़ होते हैं, अभी भी यूज़ होते हैं। तो अगर मैं नए अपडेट की बात करूं तो यहाँ पर रिएक्ट एक बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, जो कि अपना एक कंपाइलर लॉन्च करने वाला है, जिससे बहुत सारी चीज़ें वो खुद ऑप्टिमाइज़ करेगा। जैसे हम यूज़ कॉलबैक हुक यूज़ करते थे, इन चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ करेगा यहाँ पे कंपाइलर के ज़रिए, जिससे परफॉर्मेंस में और बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट मिलने वाली है रिएक्ट के एप्लीकेशंस को। तो ये तो मैंने बात किया कि किसी भी लैंग्वेज और फ्रेमवर्क पॉपुलर क्यों होता है, लेकिन रिएक्ट किस क्राइटेरिया फिट आता है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखो, रिएक्ट के पॉपुलर होने के पीछे और भी बहुत सारे कार्य हैं, जो कि रिएक्ट का एक अप्रोच भी है जो डेवलपर ने बनाया। देखो, अगर मैं यूआई की बात करूँ तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है अपने आप में डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट के साथ टैकल किए जाते हैं, डॉम के अलग अलग वर्जन्स के साथ टैकल किया जाता है। जब पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट बनाए जाते थे तो इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती थी वो है कंट्रोल करना डेटा को, डेटा के बेस पे डॉम पे अपडेट्स करना, जिसमें हम हार्ड अपडेट करते थे, जो कि मैं आगे इस कोर्स में प्रॉपर बताने वाला हूँ। बट रिएक्ट जो है वो डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज़ करता है, जिसमें डिक्लेरेटिव यूज़ के कारण कोड को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है, एफर्ट कम लगता है डेवलपर को डॉम को अपडेट करने के लिए, रिएक्ट ऑटोमेटिकली खुद कर लेता है। दूसरा है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लोगों ने काम किया है, जो कि है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर।
रिएक्ट ने पूरे यूआई डिज़ाइन के अप्रोच को ही चेंज कर दिया। जहां हम पहले किसी भी यूआई को पेज बाय पेज के अप्रोच करते थे, यानी किसी भी यूआई को बनाने के लिए अलग अलग पेजेस बनाते थे, अलग अलग पेजेस में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन रिएक्ट ने यूआई बनाने का अप्रोच ही चेंज कर दिया। रिएक्ट से ईच एंड एवरीथिंग इन योर पेज इज जस्ट अ कंपोनेंट, यानी हर चीज़ आपके पेज का एक कंपोनेंट है, चाहे वो बटन है, फॉर्म है, किसी भी तरह का इमेजेस हैं या कोई अलग अलग सेक्शंस हैं, कार्ड्स हैं, ऑडियंस हैं, सारी चीज़ें एक कंपोनेंट हैं और आप उस कंपोनेंट को यूज़ करके एक नया पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो रिएक्ट में एक कंपोनेंट एक फंक्शन की तरह दिखता है, तो आप सिंपली एक फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन अपनी एक यूआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने आप को वहाँ पे डॉम पे रेंडर करता है और आप मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं, उस फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप कॉल करते हैं, उससे आपका यूआई रेंडर हो जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करे, कॉम्प्लेक्स लगे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है अगर आप रिएक्ट को समझना चाहते हैं इन डेप्थ। तो आगे के सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट के कारण मैं आपको अभी केवल इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बूस्ट होता है। नेक्स्ट थिंग जो रिएक्ट को खास बनाती है वो है JSX। JSX का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट XML। अदर फ्रेमवर्क की तरह रिएक्ट बहुत सारे मैजिकल सिंटेक्स को यूज़ नहीं करता। रिएक्ट सिंपली यूज़ करता है JSX, जो कि एक HTML जैसा दिखने वाला टैग है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ HTML जैसा दिखने वाला, क्योंकि ये सिंटेक्स आसान है और HTML जैसा दिखने के कारण लर्निंग कर्व कम हो जाता है, जिसे डेवलपर को कम सीखना पड़ता है और इससे आसानी से सीखा जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द डेवलपर HTML CSS बैकग्राउंड से आते हैं, तो रिएक्ट को सीखना और भी आसान हो जाता है इसके सिंटेक्स के कारण। हैंड्स ऑन लोगों ने किए होते हैं HTML CSS पे, तो यहाँ पे JSX सिंटेक्स, क्योंकि HTML जैसे दिखने वाले सिंटेक्स हैं, तो यहाँ पे उसे लिखना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट थिंग जो कि रिएक्ट को और भी खास बनाती है वो है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। तो देखो, किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को अगर आप लिखते हो तो एक कॉम्प्लेक्स जाइगेंटिक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें बहुत सारे डेटा को पास करना होता है। सो रिएक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, जिसके कारण आप हमेशा डेटा को पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की ओर ही पास कर सकते हैं। अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो जस्ट लाइक अ रिवर, जिसमें आपने देखा होगा कि पानी है वो हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड बहती है, तो यहाँ पे रिएक्ट भी इसी अप्रोच को यूज़ करता है, जिसमें हम केवल डेटा को पेरेंट से चाइल्ड की ओर पास कर सकते हैं, जिससे हमें कोड को मेंटेन करना आसान होता है एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन में। तो अगर हम डेटा फ्लो को इनडायरेक्शन रखते हैं, जिसके कारण बग कम आते हैं, मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है एप्लीकेशन की। एक चीज़ जो है वो हर टेक्नोलॉजी को खास बनाती है वो है इकोसिस्टम, जो कि मैंने अभी ऊपर बात किया हुआ है, जो न केवल प्लैनेट के लिए ज़रूरी है बल्कि एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी। सो अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट की कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम करने के लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्म के साथ खेलना है तो आप फॉर्मिक लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। यूज़ फॉर्म लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको API के साथ खेलना है तो आप रिएक्ट वेरी जैसे फेमस लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन के साथ काम करना है तो आप फ्रेमर मोशन जैसे, स्प्रिंग्स जैसे बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। सो लाइब्रेरी के कारण रिएक्ट का इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे डेवलपमेंट भी फास्ट होता है और डेवलपर को ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट थिंग जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है वो है परफॉर्मेंस। अमेज़ॉन के सर्वे के अनुसार अगर आपके साइट को लोड होने में 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगते हैं तो मान के चलिए कि 40 to 60% कस्टमर आप लूज़ कर जाएंगे। सो अगर आपने कभी भी गूगल पे किसी भी साइट को विज़िट किया है तो आपने देखा होगा कि वो जो भी साइट रैंक करता है गूगल, वो बहुत ही क्विकली ओपन होते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। सो अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे हमारे एप्लीकेशन बनाने के, उसमें हम पेजेस बाय पेजेस क्योंकि एप्लीकेशन बनाते थे तो ब्राउज़र पे सारे कंटेंट एक साथ लोड होते थे और जो कि बहुत ही हैवी होते थे।
दूसरी चीज़ ये है कि जो हम ट्रेडिशनल तरीके से एप्लीकेशन बनाते थे उस एप्लीकेशन में जब भी कोई इवेंट होता था तो एक जर्क देखने को मिलता था हमें यूआई पे। सो रिएक्ट के परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा राज है वर्चुअल डॉम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेंडरिंग का। तो मोर ओवर अगर मैं एक कंक्लूजन की बात करूँ तो रिएक्ट आपको क्यों सीखना चाहिए, तो रिएक्ट सीखने के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि अगर आपने HTML CSS किया हुआ है तो यहाँ पे सिंटेक्स आसान है, लेस कोड लिख के बहुत ही अच्छे से अच्छे एप्लीकेशन को बनाते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने के कारण जब आप बड़े एप्लीकेशन जाइगेंटिक एप्लीकेशन में काम करते हैं तो बग्स कम आते हैं, मेंटेनेबिलिटी आसान होता है एप्लीकेशन का और आपका लाइफ भी आसान होता है, जिसके कारण उसके साथ परफॉर्मेंस अच्छे हैं, इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये है मेरा ओवरऑल कंक्लूजन जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको रिएक्ट क्यों सीखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक रिएक्ट को कवर करने वाला हूं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे मैं जार्गन्स को कवर नहीं करूँगा और बहुत ही एक्यूरेट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाऊँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।